डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में क्रैमर्स रूल का देखा था, हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था और हमने क्रैमर्स रूल के रूल्स देख लिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक हमारा हाँ थर्ड क्वेश्चन है, उस थर्ड क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ a1। a1 क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन का x का कोऑर्डिनेट दैट इज 3। b1 फर्स्ट इक्वेशन का y का कोऑर्डिनेट, c1 इज कांस्टेंट। सिमिलरली a2 है आपका 4, b2 है 3 एंड c2 इज 5। तो सबसे पहले हम d का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इफ यू रिमेंबर हमने क्या बोला था, d के लिए हम लोग लेते हैं a1 a2 b1 b2। डिड यू रिमेंबर? अब a1 क्या है आपका 3, a2 क्या है आपका 4, b1 -4 एंड b2 इज 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4। रिमेंबर 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू -4। तो 3 3 आपका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4 4 16, लेकिन -16 तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका जो डी का आंसर है वो हो जाएगा 9 + 16 विच इज 25। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9 + 16 विच इज 25। तो हम डी को बॉक्स बना लेते हैं। ओके, सेकंड हमने लेना है dx। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि x के लिए हम लोग dx के लिए हम x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे c1 c2 देन b1 b2। ओके, अब हमारा c1 क्या है? c1 है हमारा 10, c2 इज 5, b1 इज -4 एंड b2 इज 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5, 10 3 30 माइनस माइनस प्लस 4 5 20। तो जो आपका dx है वो आया है 50 का। हमें dx मिल गया है 50 का। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग dy। तो dy के लिए हमें y के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, सो वी आर गोइंग टू टेक a1 a2 c1 c2। तो आपका a1 क्या है? a1 a2 क्या है आपका 3 और 4 है, और c1 c2 है आपका 10 और 5। तो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, तो 3 5 15, 10 4 40। सॉरी, तो जो आपका dy है वो आ जाएगा -25। अब हम निकालते हैं x एंड y, है ना? अब हम लोग ले लेंगे x एंड y। तो x कैसे निकालते हैं हम लोग? x इज इक्वल टू dx अपॉन d। अब आपका dx का आंसर कितना था 50 और d कितना है आपका 25। तो जो आपका x है वो आ गया है 2। x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली हम लोग y भी निकाल लेते हैं कि y इज इक्वल टू dy अपॉन d, और आपका dy है -25, d है आपका 25, तो आपका जो y है वो आ जाएगा -1। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जो हमारा इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 1 है उसका जो हमारे आंसर आए हुए हैं दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x एंड y इज इक्वल टू 2 ओनली, 1 माइनस है ये नहीं, 2 - 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। अब इस सम में ना आपको थोड़ा केयरफुली आपको चेक करना है। सबसे पहले हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन का, ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो हमें उस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो जो 4x सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, 4x प्लस 3y, ये जो -4 है इसे हम शिफ्ट कर देंगे तो वो +4 हो जाएगा। सिमिलरली 6x माइनस 5y को आपको ट्रांसपोज करना होगा तो वो +5y हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब हम a1 a2 लिख लेते हैं। a1 है आपका 4, b1 है 3 एंड c1 इज 4। सिमिलरली a2 है आपका 6, b2 है आपका 5 एंड c2 इज 8। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे d। अब आपको ना d का फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, a1 a2 b1 b2। ठीक है, a1 क्या है आपका 4, a2 क्या है 6, b2 3, सॉरी b1 3 b2 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, तो 4 5 20, 3 6 18। तो जो आपका d है वो आ गया 2। ठीक है, आपका जो d है वो आ गया 2। बॉक्स बना लो इसको। ठीक है, अब हम लेते हैं dx। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि dx में हमें क्या नहीं लेना है, हमें x के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, c1 c2 b1 b2। ओके, c1 है हमारा 4, c2 है 8, b1 इज 3 एंड b2 इज 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 4 5 20 एंड 3 8 24। तो जो आपका dx आएगा वो आएगा -4, क्योंकि बिगर नंबर का साइन लगेगा, बिगर नंबर आपका नेगेटिव है। ये हो गया आपका dx। अब dy निकाल लेते हैं। तो dy में हमें y के कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, इसलिए हमारा a1 a2 c1 c2 ऐसे आ जाएगा। a1 क्या है हमारा 4 6, c1 c2 4 8,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, तो 4 8 32 माइनस 24, तो जो आपका dy है वो आ जाएगा 8। ओके, dy आ गया आपका 8। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम x का कि x इज इक्वल टू क्या है आपका dx अपॉन d। वैसे ही y का फॉर्मूला क्या है dy अपॉन d। dx है आपका -4, d है 2, तो -4 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा x का -2। और y के लिए करते हैं तो dy इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो जो आपका y है वो आ गया 4। तो यहाँ पे हम हमारे दोनों आंसर्स को बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी सम है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ ये तो काफी इजी है, हमें आ सकते हैं। तो जैसे जैसे और ना बार बार बोलते जाओ, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, आप भी ऐसे बोलो। आप जब तक के बोलोगे नहीं ना आपको आदत नहीं पड़ेगी। और वंस यू मेमोराइज दैट फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको ना ऐसे आप नींद में से कोई पूछेगा कि हाँ d का बताओ dx का बताओ, सो यू विल बी एबल टू आंसर दोस नंबर्स या फिर दोस फॉर्मूलाज। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसका आंसर हमारा आ गया है -2/4। सम को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, प्लीज मिल जाएगा। ओके अब इसमें जो है ना, इसमें रेडीमेड ही हमें जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही दे रखा है, तो हमें यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत है भी नहीं। फॉर अ चेंज आई जस्ट चेंज द पेन। ओके, तो a1 है हमारा 1, b1 है हमारा 2, c1 है -1, एंड देन a2 इज 2, b2 इज -3, c2 इज 12। तो d है, अब आप अपने मन के मन में बोलो तो क्या आएगा आपका आंसर a1 a2 b1 b2, है ना। तो a1 क्या है आपका 1 2 2 एंड -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -3 2 इंटू 2, तो 1 इंटू -3 एंड 2 2 जा 4, तो हमारा जो d है -3 माइनस को कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, है ना। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? आई होप अभी जैसे जैसे आपको आदत पड़ती जाएगी ना, आप बोलते जाओगे आपको आदत पड़ती जाएगी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि नो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, तो बहुत इजी है। अब dx के लिए हमने कई बार बोला है dx है तो कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा c1 c2 b1 b2, है ना। तो c1 क्या है आपका -1 12 और b1 b2 है 2 एंड -3, तो -1 इंटू -3 एंड 2 इंटू 12, तो -1 -3 कितना हो जाएगा आपका +3 एंड 12 2 जा 24, तो जो आपका dx है दैट विल बी -21। ठीक है ना, dx जो है अब आपका -21 आ गया। अब dy ले लेते हैं, तो अगर y है तो हम y के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a1 a2 c1 c2। ठीक है, a1 क्या है हमारा 1 2, c1 c2 क्या है -1 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -12 -1 इंटू 2। आपको ना साइन की तरफ थोड़ा सा केयरफुल होना है, गलतियां कहाँ पे हो जाती है ना, साइन में ही गलतियां हो जाती है, और वो इतनी माइनर होती है कि उसमें हम लोग इतना केयर भी नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है वो तो करेक्ट ही है। ओके, अब ऐसी गलती मैंने भी की है यहाँ पे। देखो अब मैंने कौन सी गलती की है, मैंने जानबूझ के की थी कि आप बच्चों के ध्यान में आता है कि नहीं। C2 का जो वैल्यू है हमारा दैट इज प्लस, लुक एट हियर, C2 का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा वैल्यू प्लस है, बट मैंने जानबूझ के लिखा था कि पता नहीं देखे बच्चे पकड़ते हैं कि नहीं। तो 1 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 12, और ये माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 2, आपका आंसर dy का आ जाएगा 14। ठीक है ना, dy आ गया आपका 14। अब हम लोग x का आंसर लिखेंगे। अब आप मेरे पहले बोल दो x इज इक्वल टू क्या है dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू क्या है dy अपॉन डी। x का वैल्यू dx का वैल्यू हमारा कितना आया है -21, और d का वैल्यू कितना है -7, dy का वैल्यू है 14 और d का वैल्यू है -7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस विल बी कैंसिल, तो जो आपका x है वो आ जाएगा 3 और जो y है वो हो जाएगा -2। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। आप इसको बॉक्स बना दो, लास्ट में आंसर लिख दो, है ना। यहाँ पे मैं आंसर भी लिख देती हूँ। ये इसमें मार्क्स होता है, हमें ऐसा लगेगा नहीं लिखा तो क्या ही होगा, बट इसके ऊपर जो मार्किंग सिस्टम होती है ना, वहां पे हमें इसके ऊपर हाफ मार्क दिया हुआ है। ओके, तो हमारा ये वाला सम भी हो गया है। फोर्थ सम ले लेते हैं हम लोग। हमारा सब एक लास्ट का जो सम है ना उसमें ये है फ्रैक्शन है, तो उसमें ही शायद थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि हाउ वुड बी सॉल्व दिस वन। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक कोई मतलब अभी तो मतलब मैंने जिस तरीके से आपको मुझे से लग रहा है कि शायद बच्चों को आ जाएगा ये वन। अब इसमें सबसे पहले हमारे सोल्यूशन में हम लोग लिखते हैं a1 b1 c1 देन a2 b2 एंड c2। जस्ट सेकंड, जस्ट लेट मी चेक द वैल्यूज, क्योंकि कई बार ना ऐसा तो क्या मुझे यहाँ पे डाउट हुआ है, ये दोनों माइनस माइनस है, ये भी दोनों माइनस माइनस है, तो इज इट करेक्ट और नॉट? यस इट इज, है ना, बहुत सारे माइनस माइनस साइन आ गए। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे डी। अब डी के लिए क्या लेना है आपको a1 a2 b1 b2। a1 क्या है आपका 6 8, b1 क्या है -4 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू -3 -4 8 -18 माइनस माइनस, तो डी क्या है आपका
अगर आपने समझो 32 में से 18 माइनस किया, 14, आपको आंसर मिल गया 14। ये हो गया हमारा डी। अब हम निकालेंगे डी एक्स। डी एक्स के लिए एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, C1 C2 B1 B2। ओके, C1 क्या है आपका -12 -2, देन B1 B2 इज -4 -3, चारों साइन आपके माइनस आ गए। -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, 12 3 36। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूएशन में 3 माइनस के साइन है, दिस, तो अगर 3 बार कंटिन्यू माइनस होगा तो वो आंसर आपका माइनस ही आएगा। सो 4 2 8, 36 -8, तो जो आपका 36 -8 है दैट विल बी 28। 16 -8 8, 28, ये हो जाएगा आपका dx। ओके, देन dy। अब dy क्या आएगा आपका? अब आपको याद ही होना चाहिए कि हमें y के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, a1 a2 c1 c2। a1 क्या है हमारा 6 8, c1 c2 है हमारा -12 -2, सो 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, 6 2 12 -12, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 12 8 96, तो जो dy आएगा 6 -2 4, 84, मेरा dy आया है 84। ठीक है, अब dx मतलब x का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग कि x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dx कितना है आपका 28, d कितना है 14, dy कितना है 84 और d कितना है 14। 14 का टेबल आता है, आना ही चाहिए। 14 2 28 एंड 14 7 84। समझ आ रहा है? तो x का आंसर आ गया मेरा 2 एंड y का आंसर आ गया मेरा 7। फाइन। देखिए सब बहुत इजी है, और एक बार अगर आपको टेक्निक आ गई ना देन यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी। मतलब इतने इजी लगेंगे ना कि आप अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी मतलब है आपके नेबर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10th, आप उनको भी सिखा दोगे एंड ऐसे अरे इट्स वेरी इजी, बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सम। फिफ्थ सम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन a1 4, b1 6, c1 54, a2 3, b2 2, c2 28। ठीक है, d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपना a1 a2 b1 b2, है ना। वैल्यूज डाल देंगे 4 3 6 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 2 6 इंटू 3, 4 2 8 6 3 18, जो मेरा d है दैट विल बी -10। ओके, जो मेरा d है वो आएगा मेरा -10। अच्छा, वन मोर थिंग, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये वाला जो सम है ना ये 3 मार्क का सम है। और देखिए मैंने यहाँ पे स्टार भी बना के रखा था, मुझे बताना था ये। दिस क्वेश्चन केम इन द बोर्ड एग्जाम इन September 21 एंड March 23। तो इस सम को आपको ना बहुत अच्छे से मतलब पढ़ना है। ठीक है, ये अब देखो इसको जो है ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, September 21 और March 23 में आ चुका है। तो ऐसा लगेगा ना इतने इजी सम्स है, क्या ये बोर्ड में कभी आए भी है कि नहीं, तो आए हैं। ओके, देन dx निकालेंगे हम लोग। तो dx क्या है हमारा, x के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, c1 c2 b1 b2। c1 है आपका 54, c2 है 28, b1 इज 6 एंड b2 इज 2। 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6, तो 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 108 माइनस 6 8 48, कैरी 4 6 2 12, 12 प्लस 4 16, 168। तो जो dx है वो आ जाएगा आपका -60। ठीक है, हमारा dx हो गया -60। अब हम निकालेंगे dy। dy है तो y के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, तो a1 a2 c1 c2। a1 कितना है आपका 4 एंड 3, 4 एंड 3, c1 है हमारा 54 एंड 28, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 28 4 1 सॉरी 112 एंड 54 3 162, 3 4 12, कैरी 1 3 5 15 प्लस 1 16। आंसर आएगा आपका -50। dy जो है वो आ गया आपका -50। और उसके बाद में जैसे हम जनरली करते हैं कि x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। ठीक है, dx कितना है आपका -60 है और d है आपका -10। -60 -10, तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, आपका x आ गया 6 और dy जो है वो है -50 -10, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, आपका y आ गया है 5। बॉक्स बना दो एंड ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आंसर x y 6 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये शायद mn था ना, हाँ ये mn था, आई शुड मेंशन हियर। अब देखो मैंने ना ये
ये टेंशन लिया ही नहीं इसका कि ये एम एन लिखना चाहिए था ना यहाँ पे भी, जनरली बट हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, पता है क्या। तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस अल्फाबेट्स। फिर यहाँ पे मुझे सब जगह पे वो डीएम डीएन करना पड़ेगा हियर, है ना। ये जो है क्योंकि जो इक्वेशन होता है हम उसका वैल्यू निकालते हैं ना, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट हियर डी एम डी एन, डी एम डी एन, and here also dm dn, this is m, this is n, m is equal to n is equal to m and n, फाइन। समझ में आ गया आपके। अब जो हमारा इस इक्वेशन का लास्ट सम है फ्रैक्शन वाला है, देखिए अभी तक के तो ये सम बोर्ड के पेपर में नहीं आया, ठीक है। मैंने जितना देखा है ना, ये बोर्ड के पेपर में नहीं आया, बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इसके पहले नहीं आया है तो अभी भी नहीं आएगा, है ना। नॉट नेसेसरीली इट विल हैपन। तो मैं ना आपको ये सब सिखा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको ये सब सिखा रही हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन में हमें लीनियर के हिसाब से क्या नहीं चाहिए, इसका ये डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो क्या कर दूंगी, इसका जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है ना, मैं सबसे पहले इसको हटा दूंगी, ओके। अगर मैंने समझो इसको हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है मेरा, सोल्यूशन लिख देती हूँ। 2x plus 3y is equal to 2, equation 1, and x minus y by 2 is equal to 1 by 2, it is equation 2। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, इक्वेशन 2 by 2 मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो ये 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा मेरा 2x, और यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे इक्वेशन मिल गया माइनस वाई, यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल हो गया तो मुझे इक्वेशन मिल गया 1। हाँ, अब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, है ना। आप एक बार का इसका ये हटा दो। सी मैं क्या चाहती हूँ कि आप फ्रैक्शन के चक्कर में मत पड़ो, फ्रैक्शन के चक्कर में जाओगे ना तो वो फिर अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ आई कैन राइट एज यूजुअल, जैसे हम लोग जनरली लिखते हैं हम लोग वैसे ही इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगी a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 2, देन a2 इज 2, b2 इज -1 एंड c2 इज 1। अब हम इसको जैसे जनरली अपन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे कि d इज इक्वल टू 2 सॉरी a1 a2 b1 b2 2 2 3 -1 2 इंटू -1 -3 इंटू 2, तो ये -2 -6, जो आपका d है वो आ गया -8, जो d है वो आ गया है आपका -8 आ गया है, करेक्ट है ना मेरा। लेट मी चेक, 2 1 2, साइन वगैरह मैंने सारे करेक्ट लिए हैं। 2x plus 3y is equal to 2x minus y by 2 is equal to 1 upon 2। तो जो मेरा d आया है 3 minus 1 and 2 upon 1, ओके d आया है। फिर हम dx ले लेते हैं, dx क्या हो जाएगा आपका c1 c2 b1 b2, c1 है हमारा 2, c2 है 1, b1 is 3 देन -1, तो 2 इंटू -1, अच्छा ये सेम ही है ना इसका वैल्यू, ओके -3 इंटू 1 -2 -3, तो जो dx है वो आ गया आपका -5, dx इज योर -5, देन dy, अब dy क्या है आपका, y के कोएफिशिएंट नहीं है तो a1 a2 c1 c2, a1 है आपका 2 a2 भी 2 है, c1 इज योर 2 एंड 1, ये ना सेम सेम नंबर आ गए तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं हम रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं। देन 2 1 2 एंड 2 2 4, तो जो आपका dy है वो आ जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा रेगुलर होता है कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन वी विल राइट हियर कि x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो जो dx है वो है आपका -5 और जो d है वो है -8, माइनस माइनस कैंसल, आपका x कितना आ गया 5/8, और जो dy है वो है -2 एंड d इज -8, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 2 2 4 8, तो आपका y आ गया है 1/4। देखिए हो सकता है कि मतलब टीचर वगैरह इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग दोज टर्म्स, ये जो फ्रैक्शन का है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये डिनोमिनेटर पार्ट हटा दिया। तो हो सकता है कि टीचर वैसे ना करते हुए फ्रैक्शन में भी करे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने वो फ्रैक्शन वाला भी एक पार्ट किया था। सो मे बी पॉसिबल दे विल डू लाइक दैट। तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू जस्ट चेक योर फाइनल आंसर। अगर आपका फाइनल आंसर सेम आ रहा है तो फिर बाकायदा हमने बाकी के सारे मेथड वैसे ही किए हैं जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही, तो आपका आंसर अगर करेक्ट है तो आई डोंट थिंक टीचर विल गिव यू रॉन्ग, वो बोलेंगे नहीं आपको वैसे, ठीक है। अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आता है then हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई ट्राई टू क्लियर ऑल दोस डाउट्स, क्योंकि अभी तो मैं साइमल्टेनियसली सारी ही वीडियोस अपलोड करते जा रही हूँ। ओके बाय, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।